मैं हटा देता हूँ, ये भी मैं यहीं से कर देता हूँ। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। मॉर्निंग। मॉर्निंग। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। आ सकता है कई लोगों ने शायद ऑफ ले लिया है। ओके। सो देखिए, आप लोगों का जो लिंक्डइन था वो स्टार्ट आज होने वाला है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने फेसबुक एंड इंस्टाग्राम को कंप्लीट कर लिया था। लिंक्डइन क्या है, पहले हम वो समझते हैं। लिंक्डइन में अकाउंट बनाना क्या है, वो हम देख लेते हैं। अकाउंट बनाने का प्रोसेस मैं हर एक जगह पे स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अकाउंट बनाना कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट प्रोसेस नहीं है जिसको सिखाया जाए। सिंपली आप जाओगे किसी भी जगह पे, आप चाहो तो आप अपने मेल से, चाहो तो आप अपने नंबर से डायरेक्टली आप वहाँ लॉग इन कर सकते हो, और जैसे लॉग इन करेंगे आपका अकाउंट वहाँ क्रिएट हो जाएगा। सो इट्स टू ईजी। सो आपको बार बार बताने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर दैट अब लिंक्डइन के ऊपर आते हैं। लिंक्डइन क्या है, तो अभी के लिए आप बस इतना सा समझ लीजिए, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां से अगर आप एक लाइक अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और आप एक जॉब चाहते हैं तो जॉब आपको यहाँ से मिल जाएगी। अभी तक में लिंक्डइन जॉब्स के मामलों में अच्छा खासा, या फिर आप कह सकते हो बड़ा ही एडवांस प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा नौकरी.com भी है, इंडीड भी है, बट कंपैरेटिवली ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी आप ये कह सकते हो इंपॉर्टेंस आप इससे समझ लीजिए कि आपको यहाँ अपनी लोकल सिटीज में बैठे हुए वर्ल्ड में कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इवेंचुअली मेरी जो स्टार्टिंग मैंने जब करी थी अपने करियर में, तो भी मुझे लिंक्डइन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी थी। ठीक है, और इन दैट केस मैंने जब बाहर भी काम किया था तो भी मुझे लिंक्डइन ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है। सो लिंक्डइन बहुत अच्छा टूल है आप सभी लोगों के लिए। इसमें बस एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि लिंक्डइन की जो आप लोगों की प्रोफाइल होनी चाहिए, वो एक ऐसी प्रोफाइल होनी चाहिए जो आपके बारे में सब कुछ बता सके। ठीक है, बट हम कहते हैं लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। अब लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन क्या है, तो देखिए एक परफेक्ट प्रोफाइल वो प्रोफाइल होती है जो आपकी जो भी एक्सपर्टीज होती है उसको अच्छे से डिलीवर कर सके। जैसे कि मैं अभी यहाँ चलता हूँ। ठीक है, आप लोग मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, मैं आपको एक बार ये प्रोफाइल दिखा रहा हूँ। ठीक है ना, आप लोगों को क्या लगता है, देखना ये प्रोफाइल पूरी, और इस प्रोफाइल को देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि ये वाली जो प्रोफाइल है ये किस बंदे की होगी, इस बंदे का क्या काम होगा, इसको क्या काम आता होगा, बताइए। बताइए। सिंपल, सिंपल सी चीज है, एज एसईओ एक्सपर्ट। ओके, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल टूल है जहां पे आप अपनी प्रोफाइल को एज एन रिज्यूमे बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, मेरी पर्सनल प्रोफाइल भी दिखाता हूँ आपको। जैसे ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, देखिए ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है। ठीक है, अब इन जनरल अगर कोई भी पर्सन ऊपर से इसको नीचे तक लेके जाएगा तो एक उसको बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि क्या सीन है। ठीक है, सो इन जनरल है कि आप लोग अगर कभी भी आप अपनी खुद की लिंक्डइन प्रोफाइल बनाते हो, देखो मेरी एग्जैक्ट प्रोफाइल मैं ये समझता हूँ कंपैरेटिवली बहुत लोगों के बहुत सही है। ठीक है ना, हाँ वो अलग बात है कि मैं अभी इस पे ज्यादा अभी ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, मैं ग्रो नहीं कर रहा अभी, ग्रो नहीं कर रहा, उसका भी कुछ रीजन है। ठीक है, अभी थोड़ा होल्ड कर रहे हैं कुछ चीजों को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाकी। एक सेकंड यहाँ आ जाओ। तो हर एक पर्सन की अपनी क्या होती है, प्रोफाइल होती है, अपना एक जॉब रोल होता है हर एक पर्सन के साथ। ठीक है ना, तो आप लोगों को अपने जॉब रोल के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसे रेडी करना रहेगा हमेशा का, ये आप लोग ध्यान रख लेना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एज एन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के टाइम पे सबसे पहले आती है जॉब प्रोफाइल। ठीक है, हर एक पर्सन का अपना अपना जॉब प्रोफाइल होता है। ठीक है, मेरा एज एन जॉब प्रोफाइल क्या है, तो मैं एज एन परफॉर्मेंस मार्केटर हूँ। ठीक है, लेट्स से अगर आपने मेरी प्रोफाइल देखी तो आपको एक आइडिया लग गया होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मैं। ठीक है, परफॉर्मेंस मार्केटिंग का थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ आपको। ये एक ऐसी पोस्ट होती है जो कि डिजिटल मार्केटिंग में आने वाली सभी, आप ये कह सकते हो जितने भी हमारे मॉड्यूल होते हैं, टाइप्स होते हैं, उन सभी का यूज करके ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट दिलाने का काम करती है। ठीक है, वो भले ही सोशल मीडिया है, वो भले ही पेड एड्स है, वो भले ही एसईओ है, वो भले ही ईमेल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, इन सभी चीजों का यूज करके, ब्रांडिंग है, इन सभी चीजों का यूज करके ब्रांड को ग्रो करवाने का काम करते हैं। उसे हम कहते हैं परफॉर्मेंस मार्केटर। इन जनरल कुछ लोग गूगल एड्स एंड फेसबुक एड्स से भी इसे रिलेट कर सकते हैं, तो वो उनके ऊपर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इन जनरल जो काम है प्रैक्टिकल, वो मैंने आपको बता दिया है कि क्या होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बेस्ड मार्केटिंग होती है। ठीक है ना, तो वहां पे आप कुछ भी यूज कर सकते हो, जो भी चैनल आपको लगता है वो आप यूज कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। ठीक है ना, एक आप ये कह सकते हो हाई पोस्ट होती है। एक सेकंड इसमें ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे देखो, मैं आप लोगों को आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करना सिखाता हूँ किसी एक जॉब प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, अभी ये एक्सियो एग्जीक्यूटिव वगैरह के लिए तो रेडी है, तो इन जनरल मैं अभी इसको नहीं छेड़ता, मैं जाता हूँ सबसे पहले जॉब सेक्शन के अंदर। जैसे जॉब सेक्शन में जाऊंगा, अब मैं यहाँ पे एक जॉब प्रोफाइल सर्च करता हूँ। अब जैसे कि वो जॉब प्रोफाइल आप मान के चलो कि एज एन, मैं सर्च करता हूँ सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। देखिए, आप लोग हमेशा अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हर एक जो पोस्ट होती है, हर एक जो पोस्ट होती है वो अलग अलग लेवल पर होती है। एक होता है एग्जीक्यूटिव लेवल, एक होता है आपके स्पेशलिस्ट लेवल, एक होता है आपके मैनेजर लेवल,
ठीक है ना। तो इन जनरल अगर आप अपने करियर में नए हो, तो जब आपको करियर में ही नए हो तो फिर आपको स्टार्टिंग भी सबसे जो स्टार्टिंग जॉब पोस्ट होती है उससे करनी होती है। ठीक है, वैसे आप इंटर्नशिप से स्टार्ट कर सकते हो, अच्छा रहता है। उसके बाद में आप चाहो तो देन सोशल मीडिया आता है। सोशल मीडिया के बाद सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आता है, सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट आता है, और देन लास्ट में सोशल मीडिया मैनेजर आता है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर वर्क एक्सपीरियंस। ओके, यू कैन गेट अ पोजीशन दैट रिलेट टू योर एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। ओके, सो 0 से लेके 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस एग्जीक्यूटिव, 2 से लेके 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट, एंड 4 से लेके 6 ईयर्स का एक्सपीरियंस मैनेजर लेवल का होता है। ठीक है ना। तो चलो, अब मैं आपको सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव मैं देखता हूँ एकदम आप आज ही अपने लिंक्डइन प्रोफाइल बना रहे हो और कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं। सबसे पहली चीज आप लोगों को करने रहेंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जो भी फ्रेजेस और वर्ड्स होते हैं उनको निकालना। ठीक है, और वो फ्रेजेस और वगैरह आपकी कीवर्ड रिसर्च जैसा ही है। सिंपल से गए सर्च किया और यहाँ देखो, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट नहीं, हम जॉब ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव रहे, इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद में हम गए, हमने सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव यहाँ पे डाल दिया। इसके अलावा थोड़ा और देख लेते हैं, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, देखना रहेगा कि ये मार्केटिंग मतलब कैंपेनिंग और एड्स वगैरह तो नहीं आ रहे। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जॉब प्रोफाइल और कुछ चेंज नहीं हो रही, चलो कोई बात नहीं। अब मैं सोशल मीडिया पे वापस जाता हूँ इसी से ही, हमें कुछ जो और इसके अंदर कीवर्ड्स हो सकते हैं मैं वो निकालने का ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ गया, मैं यहाँ देख के पढ़ रहा हूँ सोशल मीडिया चैनल इन्फ्लुएंसर ड्रिवन कैंपेन। ठीक है, सोशल मीडिया चैनल, ठीक है ठीक है, सोशल मीडिया चैनल्स एंड इन्फ्लुएंसर ड्रिवन कैंपेन। कुछ कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये दोनों सेम ही है, तो मुझे नहीं लगता है ज्यादा वर्थ इट होंगे। अब यहाँ पे देखो, अगला क्या है, सोशल मीडिया चैनल्स एंड इन्फ्लुएंस। और देखते हैं और क्या है। मजा नहीं आया कुछ ज्यादा, और चलो इधर देखते हैं। जैसे देखो, ब्रांडिंग, ब्रांडिंग भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है। पब्लिक रिलेशन, कंटेंट मार्केटिंग। देखिए, प्लेटफॉर्म्स के नाम हो गए। हम्म, ठीक है, चलो अभी के लिए तय काफी होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप लोगों ने अपनी जॉब से रिलेवेंट कीवर्ड्स निकाल लिए, ठीक है, फ्रेजेस को निकाल लिया, उसके बाद बाद में आना है आपको अपनी प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आप जैसे ही आओगे, यहाँ से आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ से आपको ये रिसोर्सेज दिखेंगे, ठीक है ना। रिसोर्सेज में जाना, जैसे आप लोग रिसोर्सेज में जाओगे, एंड रिसोर्सेज में जाने के बाद में आपको ये क्रिएटर मोड हमेशा ऑन कर देना है। ठीक है, अगर ये ऑफ हो क्रिएटर मोड तो आपको ऑन कर लेना है। ये क्या है, तो ये आप लोग बोल सकते हो लिंक्डइन का प्रोफेशनल अकाउंट वाला सिस्टम है। ठीक है, प्रोफेशनल अकाउंट कैसे बनता है इंस्टा पे, वो एक आपने देख लिया था, ठीक है ना, बटन स्विच करके। तो यहाँ पे अगर आप लिंक्डइन को आप बनाना चाहते हो आपका प्रोफेशनल अकाउंट, तो उसके लिए आपको उसका क्रिएटर मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आ जाओ। अब सबसे पहली चीज, कीवर्ड है हमारे पास में सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। अब इसको कहाँ ऑप्टिमाइज करेंगे, तो देखो सिंपल सा लॉजिक है, जिस तरीके से आप लोगों ने पहले भी ऑप्टिमाइज किए थे ऑन पेज वगैरह, अगर आपने किया हो या नहीं किया वो तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पे नाम, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड होना चाहिए आपकी यूआरएल में। यहाँ जाओ, क्लिक करोगे, यहाँ देखो, ये रहा। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी बहुत कम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज करते हैं, तो अगर आप करोगे तो बहुत अच्छी ग्रोथ होने की चांसेस हैं। तो जो भी आपके जॉब पोस्ट है, जो भी पहला कीवर्ड है, मेन कीवर्ड वो क्या है, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया, मैं इधर लेके गया सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, ये रिफ्लेक्ट कहाँ होगा वो भी अब आप देखना। मैंने लिख दिया सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव अमन शर्मा। यहाँ मैं गया, एक सेकंड से तो हो गया है।
ये देखो, अभी आप लोगों को यहाँ पे दिख गया होगा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। सबसे पहले आप कहाँ पे डालो, यहाँ पे देखो ये यूआरएल का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे जैसे जाओगे तो देखो यहाँ ये ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना कीवर्ड आके डाल दो, पीछे आपका नाम डाल दो, है ना। मैंने पहले भी कुछ बना रखी है, इसलिए बता रहा है लिंक है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। अब यहाँ पे देखो मेन ये है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव आ चुका है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को मैंने कैनवा सिखा रखा है। ठीक है, तो आप चाहो तो कैनवा से, चाहो आप जिस भी तरीके से आपको सही लगता है। बस ये याद रखना कि आपकी जो प्रोफाइल इमेज है और जो आपका बैकग्राउंड है उसमें एक कलर सिमेट्री होनी कंपलसरी है। ठीक है ना, कलर्स जो है वो आपस में एक जैसे होने भी जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे तो मेरा जनरल जो मैंने कलर लिया है, यूज किया है, वो ब्राउन था। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो भी एक सिमेट्री आपको देखने को मिल रही होगी। ठीक है ना, तो आप लोगों को भी ठीक यही चीज फॉलो करनी है। ठीक है, आपका जितना आप सिमेट्री फॉलो करवा सकते हो वो आपको करना है। देखो, जितनी आप प्रोफाइल फोटो अच्छी रखोगे, जितनी प्रोफेशनल रखोगे, उतना बेस्ट है। ठीक है ना, मेरी प्रोफाइल फोटो अभी मैंने ऐसी लगा रखी है क्योंकि इमीडिएटली मुझे उस कलर से मिलता हुआ कुछ और मिला नहीं था। ठीक है ना, और मेरे पास अभी फोटोज के लिए टाइम नहीं है। ठीक है, तो इन जनरल है, इस वजह से मैंने वो लगा रखी है। बाकी अगर थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं एक अच्छी फोटो वहाँ पे जरूर पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो आप लोगों को ट्राई करना है जितना प्रोफेशनल आप कर सकते हो उतना प्रोफेशनली आपको यहाँ पे इमेजेस फोटोज को लगाना है। कलर ग्रेडिंग वगैरह कैसे करनी है तो कैनवा और बहुत सारे टूल्स हैं, ऑनलाइन देख लेना। बैकग्राउंड रिमूव करने वाले बहुत सारे, है ना, तो आप लोग देख सकते हो उससे। अब यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करना। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे आपका नाम आ जाएगा। ठीक है, तो नाम तो ठीक है, नीचे चलो। प्रोनाउन है, आप लोग हमेशा याद रखना प्रोनाउन जो है आप लोग कभी यूज नहीं करेंगे। प्रोनाउंस किन के लिए यूज होते हैं, थर्ड जेंडर के लिए। ठीक है, तो इन दैट केस हम जो प्रोनाउंस होते हैं उनको ज्यादा यूज नहीं करते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे आके आती है हेडलाइन। हेडलाइन में हटाता हूँ और नई हेडलाइन डाल देता हूँ यहाँ पे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, जिस जॉब प्रोफाइल को आप जिसमें काम करना चाहते हो या कर रहे हो वो आपको यहाँ मेंशन करनी होती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं ले लेता हूँ। ठीक है ना, जैसे क्या है, एक तो सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव हो गया। ठीक है, एक हो गया आपका कंटेंट मार्केटिंग। सोशल मीडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, कंटेंट मार्केटिंग है। ब्रांडिंग, एक है ब्रांडिंग। ठीक है, सोशल मीडिया, कंटेंट मार्केटिंग, ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर एंड पीआर। और एक और आप डाल दो, ब्रांडिंग। ठीक है, इतना ही काफी होगा। चलो ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर मैनेजमेंट। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, अपने कीवर्ड को यहाँ पे डाल दिया। ओके, देन थोड़ा नीचे आओगे, करंट पोजीशन अभी छोड़ दो, आपको अपनी इंडस्ट्री में आना है। आपकी इंडस्ट्री कौन सी, वो इंडस्ट्री यहाँ डाल देनी है। आपकी एजुकेशन वो भी अभी छोड़ दो। लोकेशन आप यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है वो डाल सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फो है, अंदर जाओगे तो आप अपना कॉन्टैक्ट इन्फो, ईमेल वगैरह वो सब डाल सकते हो। आप चाहोगे तो शोकेस भी हो सकता है और आप नहीं चाहोगे तो शोकेस नहीं भी होगा। तो इन जनरल मैं नहीं चाहता था तो मेरे फोन नंबर्स वगैरह शोकेस नहीं हो रहा, अगर चाहता होता तो जरूर हो सकता है ना, इस वजह से बस इतना ही। ठीक है, यहाँ पे अभी इतना कर लिया, ऊपर हो गया। एक कस्टम बटन का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर आप ये कस्टम बटन का ऑप्शन यहाँ पे रखते हो तो इससे फायदा क्या होता है, तो जैसे सेव करोगे यहाँ पे तो देखो ये डब्ल्यू स्क्रिप्ट जो लिखा हुआ है ना, ये जैसे डब्ल्यू स्क्रिप्ट के क्लिक करोगे डब्ल्यू स्क्रिप्ट की वेबसाइट पहुंच जाएगी। ठीक है, बस ये ऑप्शन है। थोड़ा सा नीचे चलो, थोड़ा सा नीचे चलने के बाद में अब आप लोगों को कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। हम धीरे धीरे उन सभी ऑप्शंस के ऊपर बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एक ऑप्शन पे गए, ये वाला एक्टिविटी। एक्टिविटी जो है वो आप जब भी कुछ पोस्ट वगैरह करोगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सोशल बुक मार्किंग आप कह सकते हो इसको एक तरीके से, है ना। चलो, आप नीचे जाओगे तो देखो सारे ऑप्शन वैसे भी आपको मिलेंगे, जॉब एक्सपीरियंस ये सब यहाँ नीचे मिल जाएंगे। बट मैं मानता हूँ कि यहाँ से नहीं, यहाँ से बढ़ो। ऐड प्रोफाइल सेक्शन, आप ऐड प्रोफाइल सेक्शन पे करो। आप एक प्रोफाइल फोटो यहाँ से ऐड कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन पे आप क्लिक करोगे ना तो आप जो भी एजुकेशन कर रहे हो या फिर अभी तक आपकी जो जो एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी है, बी कॉम एमबीए, वो आप लोग मेंशन कर सकते हो। ठीक है ना, तो आप लोग जो भी आपकी एजुकेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। जैसे कि मेरा अभी एमबीए चल रहा है एमईटी से, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि एमबीए अभी चल रहा है एमईटी से। ठीक है, तो मैंने वो मेंशन कर दिया है। बहुत सिंपल है, कोई बड़ा भारी काम नहीं है। यहाँ पे जाओगे, ठीक है, आपको अभी वापस अपने कीवर्ड्स को यूज करना है। मैंने ये कीवर्ड बस एक बार यूज करने के लिए नहीं लिए हैं, लेकिन मैं इसको अभी और भी जगह यूज करूंगा। अभी के लिए यहाँ रहने दो। यहाँ देखो, स्कूल, डिग्री, फील्ड, मंथ, कब स्टार्ट हुआ, कब क्या चल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आप अपना जो भी आप ये कह सकते हो एजुकेशन है वो यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में क्या करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में आप अपने जो भी कोर्सेज, जो भी आप लोगों ने मॉड्यूल्स पढ़े हैं, जो भी सब्जेक्ट्स आप लोगों ने पढ़े हैं वो मेंशन करोगे। जैसे कि इन जनरल बता देता हूँ, मेरा अकाउंट्स था, डिजिटल मार्केटिंग था, मार्केटिंग मैनेजमेंट था। ठीक है ना, ये मेरे सब्जेक्ट्स थे तो मैं अपने वो सब्जेक्ट मेंशन कर चुका हूँ। ठीक है, स्किल्स में जाने के बाद में आप वो स्किल्स भी मेंशन कर सकते हो, जैसे कि अकाउंटिंग भी आती है। ठीक है, अकाउंटिंग हो गया, जैसे कि एचआर हो गया, ह्यूमन रिसोर्स भी हमारे सब्जेक्ट था। ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो भी स्किल्स है, स्किल्स के अंदर अपने सब्जेक्ट्स को ऐड कर सकते हो, है ना। एक बार मैं अभी स्टार्ट करता हूँ, जैसे आप ऐड कर दो कि सेक्शन यहाँ पे शोकेस, आप लोगों को कैसा दिखेगा वो एक बार बता।
थोड़ा नीचे आओ, यहाँ देख ये रहा। ठीक है, तो जो भी मेरी एजुकेशन चल रही है वो मैंने इस तरीके से यहाँ मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पे वापस आते हैं, वापस ऐड प्रोफाइल सेक्शन में आते हैं। पोजीशन क्या है, तो जो भी, अगर आप एक फ्रेशर हो तो आप अभी आई होप कहीं पे भी काम नहीं कर रहे हो, अगर आप जॉब कर चुके हो तो जहां जहां पे भी आपने जॉब करी है, जिस जिस फील्ड में भी आपने जॉब करी है, वो आप यहाँ ऐड अ पोजीशन करोगे तो आप वहाँ यहाँ पे वो सारी चीजें डाल सकते हो। ठीक है ना, क्या क्या है, टाइटल क्या था, इंप्लॉयमेंट का टाइप, ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, हमेशा ध्यान रखना। जितनी इन्फॉर्मेशन फिल कर सकते हो उतनी सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, कंपनी का नाम क्या था, लोकेशन क्या थी, ठीक है, सारी चीजें, कब से कब तक काम किया, सो एंड सो फोर्थ। डिस्क्रिप्शन है, अब आ जाओ डिस्क्रिप्शन के अंदर। अब आपको क्या बनाना है, डिस्क्रिप्शन बनाना है। तो जो भी जॉब प्रोफाइल के ऊपर आप काम कर चुके हो उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे रखना जरूरी है कि आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वहाँ पे देखने को मिलती थी। ठीक है, जो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपने जहां से भी जहाँ पे भी आपने काम किया होगा वहां पे अगर आप ऐसे जाओगे, ठीक है, और जाने के बाद में आप अपना जॉब प्रोफाइल सर्च करोगे, ठीक है, यहाँ पे एसईओ कंटेंट स्पेशलिस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा आप स्क्रॉल करोगे तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता पड़ेगी, तो जो भी रेलेवेंट आप लोगों को लगता है, जैसे ये है, ठीक है, ये है, ठीक है, तो इनमें से जो भी आप लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि ये मेरा काम उस वाली जॉब पोजीशन पे रहा होगा या उस वाली जॉब पोजीशन पे है अभी, ठीक है, तो आप यहाँ से दूसरों का जो भी जॉब पोस्ट है वो आप देख के यहाँ पे कर सकते हो। इजी है, कोई बड़ा भारी काम तो है नहीं, ठीक है ना, इजी टू गो है, आप लोग यूज कर सकते हो। देखो जो भी रेलेवेंट आपका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो उठाइए और आप लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे कि मैं अपने जॉब है उसमें देखता हूँ, तो यहाँ देखो मैंने जो जो वहाँ पे किया होगा वो मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ठीक है, जो जो मैंने किया होगा काम वो मैंने मेंशन किया है। ठीक है ना, ठीक इसी तरीके से आपको भी अपनी जॉब प्रोफाइल में वो सारी चीजें मेंशन करनी जो आपने किया। ठीक है, तो ये जॉब्स वाले सेक्शन में जाओगे तो एक अच्छे खासे बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, उठा के लाके पेस्ट कर दो, कोई बड़ा मुश्किल काम तो है नहीं। करियर ब्रेक नहीं, ऐड स्किल्स हैं, स्किल्स की आपको ऐड करने की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आप ऐड स्किल पे जाओ, अब यहाँ पे देखो काम कैसा आएगा, ये देखो, देखो यूं ऐड कर दो, कहाँ पे थे जब ये स्किल आपने करी, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेशन के साथ कर ली। ठीक है, ऐड मोर, सोशल मीडिया, और क्या है, इन्फ्लुएंसर ड्रिवन कैंपेन्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल दो, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बोल दिया, और क्या है, ब्रांडिंग, ठीक है, ब्रांडिंग ऐड कर दिया, पब्लिक रिलेशन, जो भी आपके कीवर्ड्स है वो सारे आपको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरीके से आपकी जो स्किल्स है वो फिल आउट होती रहेगी। ठीक है, अभी बताओ इस फोर्थ सेक्शन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, बहुत इजी है, बस इन्फॉर्मेशन फिल करने का काम है, कीवर्ड निकालिए और इन्फॉर्मेशन फिल करो। किसी को कोई इशू है इस वाले सेक्शन के अंदर तो बताओ। ठीक है, सो आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हो, आगे बढ़ो। एक अब सेक्शन दिखाई देता है आपको, ऐड फीचर्ड सेक्शन। अब फीचर सेक्शन क्या होता है, फीचर सेक्शन क्या होता है, तो यहाँ आ जाओ। जिस तरीके से आपकी इंस्टाग्राम की हाईलाइट्स होती है ना, ठीक उस तरीके से आप लोग जो पोस्ट है ना वो भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है ना, फीचरिंग दिखाने के लिए, तो जो भी आप पोस्ट करते हो, कोई भी चीज अगर आप पोस्ट कर रहे हो, जैसे कि देखो अभी मेरा ये वाला पोस्ट था, एक सेकंड में आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, इससे तो होगा नहीं, सॉरी, हाँ मुझे अपना अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो ये वाली जो आप पोस्ट वगैरह आप जो भी यूज करते हो वो आप फीचर बना सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ गया, रेकमेंड में गया, एड फीचर में गया, मैंने अभी से कुछ डाला नहीं है, मैं कुछ डाल देता हूँ यहाँ पे। ये जैसे देखो कुछ शायद डाल रखे हैं मैंने, ठीक है, ये था फीचर ऑन टॉप ऑफ प्रोफाइल है, इस पर क्लिक कर दो। ये देखो फीचर सेक्शन में आपके ये आ गया है, तो जो भी रेलेवेंट चीजें हैं वो आपकी प्रोफाइल से वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ऐड फीचर सेक्शन हो गया, लाइसेंस एंड सर्टिफिकेशन है, तो देखो जैसे डब्ल्यू एस का सर्टिफिकेशन चल रहा है तो वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो, जैसे आपने एजुकेशन ऐड करी थी ठीक वैसे ही ऐड कर देना है। जो भी चीजें आप वहाँ पे सीखते हो वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो जैसे डब्ल्यू एस का 6 मंथ कोर्स आप लोग कर रहे हो, तो जो भी 6 मंथ कोर्स में आपके मॉड्यूल्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ है, आप लोगों के पेड एड्स हैं, इसके अलावा सोशल मीडिया वगैरह है, ईमेल मार्केटिंग है, ठीक है, ये सारी चीजें आप अपने लाइसेंस और सर्टिफिकेशन में अगर आप जाते हो ऐड करते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का सेक्शन आ जाएगा, स्किल्स का सेक्शन आ जाता है, स्किल्स के अंदर आप लोग एड ऑन कर सकते हो। ठीक है ना, आपकी जो एजुकेशन थी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन था, ठीक है ना, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन नहीं आएगा। आप अपनी स्किल्स में वो सब चीजें ऐड कर सकते हो, और सर्टिफिकेशन जब मिल जाए तो ऐड मीडिया में सर्टिफिकेशन भी ऐड कर देना। ठीक है, और भी फ्यूचर में कुछ करो तो वो भी ऐड कर देना। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं इधर, ऐड प्रोजेक्ट्स। तो देखो अगर आप जो भी सोशल मीडिया के या फिर कभी भी आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हो तो आप अपने प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, कोई भी बड़ी चीज नहीं है, आप अपने जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें यहाँ पे ऐड ऑन करवा सकते हो। ठीक है ना, ओके। एंड रिकमेंडेशन है, कोर्सेज वही है, सर्टिफिकेशन दोनों सेम ही है, ऐसा कोई अलग ज्यादा नहीं है। ठीक है, रिकमेंडेशन का आता है, रिकमेंडेशन क्या होता है, रिकमेंडेशन का मतलब होता है ये,
यहाँ पे देखो, अब ये सारे जो लोग हैं वो मुझे रेकमेंड कर रहे हैं। अब इन जनरल इसका मीनिंग क्या होता है? तो देखो, इसका मीनिंग ये होता है कि ऐसा पहले के टाइम में और आज के टाइम में भी कहा जाता है कि सबसे जो मार्केटिंग का एक ऐसा टाइप जो कि सबसे ज्यादा आप कह सकते हो इफेक्टिव है, वो है वर्ड ऑफ माउथ। ठीक है ना, रेफरेंसेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिंक्डइन के ऊपर जो आप लोगों के रिकमेंडेशंस होते हैं वो एज एन रेकमेंड रेफरेंसेस से काम करते हैं कि लेट सपोज कि किसी की प्रोफाइल जो है वेरीफाइड है या नहीं, आप कैसे चेक करोगे कि रियल प्रोफाइल है कि नहीं, या फिर इन्होंने वाकई में कुछ किया है भी कि नहीं? तो आप जनरल सी चीज है, क्या करिए, रिकमेंडेशन लीजिए। रिकमेंडेशन कोशिश करो कि आप अपने जो सीनियर्स हैं, आपके जो भी सीनियर्स हैं, आप उन्हीं से ही हमेशा रिकमेंडेशन लो। ठीक है, जूनियर से या फिर आपके साथ वालों से रिकमेंडेशन मत लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आप जितना हो सकता है आप अपने सीनियर से ही रिकमेंडेशन लो। लेते कैसे है रिकमेंडेशन, तो वो देखो। जैसे आपको कोई सी भी प्रोफाइल जिससे आपको रिकमेंडेशन चाहिए, उस बंदे की प्रोफाइल ओपन करनी है। ओपन करने के बाद में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो देखो, रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन एंड रिकमेंड। अगर आप इनसे रिकमेंडेशन लेना चाहते हो तो रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन, और इनको रिकमेंड करना चाहते हो तो रिकमेंड यहाँ कर सकते हो। मैं रिक्वेस्ट रिकमेंडेशन करता हूँ। रिलेशनशिप क्या है? सो थॉट यू, ठीक है, मैंने पढ़ाया, कब पढ़ाया, जब टेक में थे, और मैंने भेज दिया। अब अगर मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मैं क्या कर पाऊंगा? जैसे मेरे पास देखो अभी नोटिफिकेशन आ गया है, फिर मेरे पास नोटिफिकेशन अभी जस्ट आया। ठीक है, तो अगर मेरे पास नोटिफिकेशन आया है, मैं एक्सेप्ट करके आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। ठीक है, अब और क्या बच रहा है? यहाँ जो बाकी कहीं पे भी अगर आप वॉलंटियर एक्सपीरियंस करते हो, अगर आपने वॉलंटियरशिप नहीं करी, तो मैं रेकमेंड करूंगा कि कहीं पे जाके वॉलंटियरिंग आप जरूर करें। इससे आपकी सॉफ्ट स्किल, टीम मैनेजमेंट स्किल्स, इन सभी के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस सबसे रिकमेंडेड है। आप ट्राई जरूर करो किस तरीके से आप अपने आसपास की किसी भी एनजीओ वगैरह में काम कर सकते हो और वॉलंटियरिंग में काम करवा सकते हो। ठीक है, या तो एनजीओ वगैरह में कर दो या किसी भी कंपनी के लिए आप लोग ये कर सकते हो। ठीक है, बाकी हॉनर्स अवार्ड्स वगैरह कभी भी अगर आपको मिलते हैं तो आप वो भी यहाँ यूज कर सकते हो। अब इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा आप नीचे चलो, एक अबाउट सेक्शन आता है जो कि आपको मैन्युअली जाके करना पड़ेगा, जैसे कि ये। ठीक है, ये आपका अबाउट सेक्शन होता है। अब ये बनाने के लिए करना क्या है, सिंपल सा है। आप कोई सा भी एआई ले लो। ठीक है, एआई की हेल्प से एक अच्छा खासा सा डिस्क्रिप्शन जो है वो आप रेडी करवा सकते हो। जैसे कीवर्ड्स कॉपी करो। कीवर्ड्स कॉपी करने के बाद मैं लिखूंगा राइट अ लिंक्डइन प्रोफाइल इन 300 वर्ड्स से भी होगा। ठीक है, यूजिंग दिस कीवर्ड्स। ऐड, अगर आप एक्सपीरियंस हो, ठीक है, तो आप अपना एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो। ऐड 3 years या 2 years of experience. So you should add your experience as well. Okay, so that when an interviewer or a recruiter get to your profile, that has some idea about your experience as well. Okay, so like it said, social media strategies for over 2 years of building brand and communities. Okay, and it's very easy to understand that he has an experience in this field of social media. Okay, he had some ideas about the Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, and Instagram as well. Okay, so copy this and okay, put it here. पुट इट डाउन एंड देन यहाँ नीचे आओ। नीचे आने के बाद करना क्या है, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल है, ठीक है, जैसे ये है, ठीक है, इसको ले लो, यहाँ हैशटैग लिखो, डालो। अब आपको करना क्या है, जो भी आपकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कीवर्ड्स वगैरह है वो यहाँ हैशटैग करके डाल दो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, जैसे कि ब्रांडिंग हो गई, ब्रांडिंग हो गई, ठीक है, ताकि आपके जो कीवर्ड्स है वो आपकी प्रोफाइल पे बढ़ सके। इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज डेंसिटी ऑफ योर कीवर्ड्स ऑन योर पर्टिकुलर प्रोफाइल। ओके, और क्या क्या है? तो बाकी आप प्लेटफॉर्म के नाम डाल दें। ठीक है, और बाकी जो भी आप लोगों की स्किल्स वगैरह हो, स्किल्स में जाने के बाद में फिर से यही सारी चीजें जो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी ऐड कर दी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं करी है तो फिर ऐड करना है। ठीक, थोड़ा सा नीचे जाओगे आप, जैसे जॉब प्रोफाइल है। ठीक, जॉब प्रोफाइल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव एज अगर आप कहीं पे भी डालोगे तो ऐसे नहीं, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव डाल देना। ठीक, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव डाल देना, एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम कर देना, काम कहाँ करते हो, डब्ल्यू एस, गलत आ रहा है, डब्ल्यू एस क्यों रिकॉर्डर ऑन साइट। ठीक है, यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन आता है, मैं बता देता हूँ, ये भी मैं यहीं से कर राइट जॉब प्रोफाइल description for LinkedIn using एग्जैक्टली थोड़ी सी गलती हो गई। keywords in ठीक है, 100
और यूज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, बाकी सर्टिफिकेशन वगैरह ऐड कर लेना। अब स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों से सिर्फ एक ही चीज पूछी थी, अब देख लेता हूँ मेरी कोई फोटो वगैरह हो तो मैं डाल देता हूँ, वो मेरे पास में कुछ है क्या? ठीक है, चलो मान लो इसकी डाल देते हैं। जो भी है ये आपने। एक सेकंड। चलो कोई ना, अभी के लिए डाल देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, इसको सेव कर दो। ठीक है, अब बताओ, अब आप लोग रीड करो मेरी प्रोफाइल और मुझे ये बताओ कि अब बताओ कि पूरी जो प्रोफाइल है वो किस बंदे के लिए है, सोशल मीडिया वाले के लिए या ऐसी वाले के लिए? आप खुद पढ़ो। ठीक है, पूरी प्रोफाइल देखो, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड करता हूँ। आप खुद पूरी प्रोफाइल देखो और मुझे बताओ अब किस बंदे के लिए प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो रखी है। ठीक है, देखो एक बार, मैं 2 मिनट में कर रहा हूँ। सो डिजिटल मार्केटिंग कहाँ लिखा है? ये देखो पुराने हैं, उन पोस्ट वगैरह को थोड़ा इग्नोर करो। बाकी आप अगर प्रोफाइल देखोगे तो आपको यही समझ में आना चाहिए कि ये जो प्रोफाइल है ये किससे रिलेटेड है। ये एक सोशल मीडिया से रिलेटेड बंदे की प्रोफाइल है। ठीक है, ओके। ठीक है, सो इस तरीके से आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करो। प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करोगे तो इससे क्या होगा, तो जब भी कोई बंदा आप लोगों के जो पोस्ट को सर्च करेगा सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, जैसे कोई भी बंदा सर्च करेगा तो आपकी जो प्रोफाइल है, ठीक है, वो यहाँ पीपल्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो ये जैसे प्रियंका सांकला की नंबर 1 पे क्यों दिखी, तो अगर आप इसकी प्रोफाइल देखोगे तो देखो इसने सबसे पहले क्या डाला था, सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव। ठीक है, और कहीं ना कहीं इसने और भी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जो भी रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं इसने डाले। हेड ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, वाओ, लिंकशिप्स, ओके। ओके, सो बस लिंक्डइन का इतना ही था। लिंक्डइन के अलावा फिर आप जॉब अप्लाई वगैरह करना या जो ये फॉलोअर्स बढ़ाने होता है वो बता देता हूँ कैसे बढ़ते हैं। यहाँ जाओ, माई नेटवर्क में जाइए। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना होता। ठीक है, ये हमारे नए एचआर सौरभ मिश्रा जी। ठीक है, आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ पे देखो जनरल बेसिस के ऊपर रोज जो है 10 से 15 बंदों को आप लोगों को क्या करना है, कनेक्शन सेंड करना है। अगर आप कनेक्शन सेंड करेंगे, कंटेंट पोस्ट करेंगे, प्रोफाइल ऑप्टिमाइज रखेंगे, तो लोग आप लोगों के कनेक्शन को एक्सेप्ट भी कोर्स करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को बस यही करना है। ठीक है, इससे आपके जो ग्रेजुअली फॉलोअर्स वगैरह हैं और कनेक्शन है वो दोनों ग्रुप है, बट वो है कंसिस्टेंसी चाहिए, रोज आपको 1 घंटा जो है इसको देना ही देना पड़ेगा। नहीं नहीं, दोनों नॉर्मली है, कोई दिक्कत नहीं। जॉब प्रोफाइल भी हमारी है, नॉर्मल प्रोफाइल भी हमारी है। इसमें डिफरेंस आता है, एक होता है रिक्रूटर और एक होता है एक होता है एम्प्लॉय। ठीक है ना, तो वो बस डिफरेंस है। रिक्रूटर मतलब एचआर वगैरह के लिए अलग से प्रोफाइल होती है। ठीक है, भाई ये वहाँ है जिसको मैंने इन्विटेशन भेजी है। जानते ही नहीं इनको। चलो छोड़ो, अच्छा आपको मैंने अभी बताया ना, ओके 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 ओके। चलो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो एक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। ठीक है ना, कनेक्शन वगैरह भेजो और ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप लोग कनेक्ट करने का ट्राई करो। ठीक है, जॉब के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ जाओ, जैसे रिमोट टेक्निकल एसईओ स्पेशलिस्ट है, जैसे यहाँ गए, यहाँ गए, आप लोगों ने अपने नंबर वगैरह सब कुछ दिया। अब जैसे मैं अभी अपने नंबर नहीं लिखूंगा, बाकी यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे सब कुछ हो जाएगा। बस एक है ना, आप लोगों को रिज्यूमे की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी बनाना बता देता हूँ। यहाँ जाओ, यहाँ मोर का ऑप्शन आता है, इसमें बिल्ड रिज्यूमे है। आप अपना खुद का जो रिज्यूमे है वो यहीं से बनवा भी सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये देखो, लिंक्डइन आपको खुद को एक रिज्यूमे बना के दे देगा, बड़ा ही डिसेंट है, बड़ा ही अच्छा रिज्यूमे बना के देता है। ठीक है ना, अच्छा है, तो डिसेंट और एक अच्छा रिज्यूमे आपको ही बना के दे देगा। ये आप चाहो तो डाउनलोड वगैरह भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, सो गाइस ये आप लोगों का पूरा लिंक्डइन था। अब आप लोगों का कोई लिंक्डइन से डाउट हो तो बताओ।
किसी को कोई प्रॉब्लम है ये? खुद की पोस्ट तो लाइक कर ही सकते हैं, वो तो गलत है नहीं। चलो। ओके। चलिए। हाँ, मोहम्मद से बताओ। ये सर जैसे आप बता रहे थे कि एक प्रोफाइल अपनी होती है तो उसमें जावा प्रोफाइल बनाते हैं, जैसे आपने अभी अपना डाला था कीवर्ड सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव अमन शर्मा, ऊपर भी आ गया था। इससे पहले भी आपने दो तीन लिंक लगाए हुए थे, यानी कि दो तीन मल्टी हम जॉब प्रोफाइल बना सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, जॉब प्रोफाइल एक ही बनेगी सर। वो क्या था, मैंने पहले यूआरएल बना रखे हैं ना इसमें, मतलब यूआरएल में चेंज करता रहता हूँ स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। तो इसी जॉब प्रोफाइल के 2 से 3 यूआरएल बन चुके हैं। पहुंचने के यानी लिए कि यूआरएल और कुछ नहीं। एक टाइम पे एक ही यूआरएल चलेगा। हम्म, ओके सर। ठीक है। चलो ठीक है। एक आप लोगों को इसका बोला हुआ है, पिंटरेस्ट का। ठीक है, पिंटरेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, तो जहाँ से आप अपने जो भी शेयरिंग वगैरह होती है, ठीक है, इमेजेस वगैरह, वो आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। जिस भी नीश हो, आप लोगों को उस नीश के अंदर जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी आप लोगों के कीवर्ड्स हैं, वो आप लोगों को पहले फाइंड करने हैं। एंड देन वो कीवर्ड फाइंड करने के बाद में आपको उससे रेलेवेंट कंटेंट भी बनाना है। जब आप उससे रेलेवेंट कंटेंट बनाओगे, उन्हें पोस्ट करना है। तो देखो, ये जो ग्राफिक्स हैं, ये कैसे बनेंगे, कैसे क्या होगा, ग्राफिक वाला सीन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे आप लोग ग्राफिक्स जो है बना सकते हो। ठीक है, साथ ही में मैंने आप लोगों को कंटेंट प्लानर बनाना सिखाया था। ठीक है ना, कंटेंट प्लानर के अंदर मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन वाला जो था वो बनाना सिखाया था। ठीक है ना, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप कैसे बनाते हो, तो सिंपल सी चीज है, आप लोग कीवर्ड प्लानर वगैरह पे जाओगे, या आपके पास जो भी टूल है अवेलेबल, आप उस पे जाओगे। जाने के बाद में टॉपिक फाइंड करोगे। ये कीवर्ड प्लानर से कर लो, या फिर शायद आप लोगों को कीवर्ड प्लानर हुआ नहीं होगा। नहीं, कीवर्ड प्लानर तो हो गया आपका। कीवर्ड प्लानर पे जाओ, यहाँ पे चले जाओ या गूगल पे चले जाओ, और आप यहाँ पे सर्च करो, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप लोगों को मिल गया है। यहाँ पे दूसरे लोगों का जो भी कंटेंट है वो देखो। आप लोगों ने ये टॉपिक लिया कंटेंट प्लानर के अंदर, अब बाकी देखो दूसरे लोगों का कौन सा कंटेंट चल रहा है, लोग कैसी इमेजेस पोस्ट कर रहे हैं। ये वाली हो गई। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। ये सारी चीजें आप लोग कैनवा से बना सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है आप लोग कैनवा से क्रिएट कर सकते हो। थोड़ा ध्यान देना है, बाकी हो जाएगा इजी। तो ये नहीं होगा, ये थोड़ा मुश्किल है। बाकी ऊपर वाली सारी चीजें आप कैनवा से बनवा सकते हो। ठीक है, तो बस बनवाइए और पोस्ट करिए। फायदा क्या होता है, तो फायदा आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि मेरा ये वाला पोस्ट है 5.1 के जो है, इसके ऊपर ट्रैफिक है। इसका यूज क्यों किया जाता है आपको ये बता देता हूँ। तो इन जनरल क्या होता है ना, कि आपका जो ये प्रिंटर्स है, वैसे भी आप लोग जब बैकलिंग वगैरह पढ़ेंगे, तो आप लोगों को बैकलिंग वगैरह के अंदर भी ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इन जनरल है कि आप लोग कभी भी, एक सेकंड क्लिक हो गया। ठीक है, सो इन जनरल कभी भी आप लोग जब ये देखोगे ये सारी चीजें, ठीक है ना, एक बार मैं एनालिटिक्स ओवरव्यू पे चलता हूँ। इसको इसके फुल रेंज पे लेके जाते हैं। एक काम करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका आप कह सकते हो पोटेंशियल है। ठीक है, अभी तक 22 के की ऑडियंस ले चुका है, 29.88 के का जो इंप्रेशन है वो दे चुका है, क्लिक्स ला चुका है, सेल्स ला चुका है, ऑडियंस ने एंगेजमेंट दिखा दिया है 1.28 के ऑडियंस ने, मतलब लाइक्स कमेंट्स वगैरह। तो इसका फायदा क्या है, फायदा इसका सिंपल सा ये है कि आप अगर ये बनाते हो इंटरेस्ट वगैरह प्रोफाइल, तो इसका यूज आप बैकलिंग वगैरह बनाने के लिए कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत अच्छी बैकलिंग्स बनती है Pinterest के साथ में। आप लोगों के मॉड्यूल में भी है, आप लोगों के एसईओ के अंदर आएगा, तो ये आप लोगों को Pinterest बता दिया जाएगा कि आप लोग कैसे इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, Pinterest हो गया। एंड एक होता है कोरा, तो कोरा भी और Pinterest भी, दोनों जो है वो आपके पूरे कोर्स के ऑफ पेज वाले मॉड्यूल में आ जाएंगे। तो ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं, सिर्फ पोस्टिंग का ध्यान रखना है। पोस्टिंग की कैसे जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि आप लोग कहाँ से टॉपिक लाओगे। ठीक है, टॉपिक के लिए कंटेंट कहाँ से लाओगे, पोस्टिंग लास्ट बचता है। आप लोग इन जनरल, आप लोगों को क्या करना है, जैसे कि चलो, ये तो इसका एड अकाउंट खुल रहा है। यहाँ प्रोफाइल पे जाना है। प्रोफाइल पे जाने के बाद में आप लोग जैसे चाहो वैसे आप अपने प्रोफाइल में एड्स कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे आपको मिलेगा क्रिएट अ पिन। क्रिएट अ पिन पे जाओ। आपके पास में जो इमेज हो, जैसे मेरे पास ये है, मैंने डाल दी। बाकी जो भी आप बना रहे हो वो सब यहाँ पे बना के, और एक बोर्ड चूज करना होगा कि किस जगह पे पोस्ट करवाना है। तो जैसे ये बनाया मैंने, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ है, मैंने डाल दिया। डालने के बाद पब्लिश कर दिया। ठीक है, बाकी कंटेंट वगैरह बनाना मैंने आपको सिखा दिया है, तो उसमें आपको हेडेक नहीं होगी बिल्कुल भी। प्रिंटेक्स छोटा ही है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज नहीं। आप लोगों को कंटेंट लाओ, बनाओ और पोस्ट करो। बनाना कैनवा से सिखाया, प्लानिंग आपको सिखा दी है, अब आपको पोस्टिंग करनी, पोस्टिंग बता दी है। ठीक है, कैनवा में, प्रिंटेक्स में इतना ही होता है। और आप लोग हमेशा ध्यान रखना, जहाँ पे सोशल मीडिया की बात होगी वहाँ पे कंटेंट है। जब तक आपके पास में कंटेंट नहीं है, जब तक आप कंटेंट नहीं बनाओगे, जब तक कुछ भी नहीं होगा। कंटेंट रिसर्च करो, कंटेंट लाओ, कंटेंट बनवाओ या बनाओ और उसको पोस्ट करो। कंटेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कंटेंट का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, और अगर आपका कंटेंट में ही दम होगा तो आपको किसी भी टाइप के बड़े ऑप्टिमाइजेशन की नीड ही नहीं, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है।
ठीक है, तो जहाँ यहाँ पे आपका बोल क्या रहा है, यहाँ पे आपका कंटेंट बोल रहा है। तो इन जनरल है, जब कंटेंट बोल रहा है ना, तो आप लोगों को ज्यादा एफर्ट भी नहीं देने पड़ते हैं। पर ये याद रखो, कंटेंट प्लानिंग करना जरूरी है, कंटेंट प्लानर बनाना जरूरी है, रिसर्च करनी जरूरी है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करना जरूरी है, जो कि मैंने आपको सिखाया है ना। ये चीजें आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास में ऐसा कंटेंट आएगा जो कि आप अच्छे से पोस्ट कर पा सकते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का एक प्लेटफॉर्म और देख लेते हैं, ट्विटर। ठीक है, ट्विटर आप ये देख सकते हो सबसे यूज करने के अंदर सबसे लीस्ट यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म। ठीक है, सबसे लीस्ट यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए है ही, जनरल सी बात, क्यों नहीं है? क्योंकि देखो सिंपल सा हम देखते हैं कि जो भी हमारा आप ये कह सकते हो इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, यहाँ पे आप एटलीस्ट ऐसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हो जो कि कहीं ना कहीं किसी जनरल टॉपिक या रील्स वगैरह देखने के लिए आए हैं, ठीक है, टाइम पास के हिसाब से आए हैं। जब हम यहाँ इसकी बात करते हैं ना, तो यहाँ लोग जो है वो बहुत ही ज्यादा एडवांस इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे होते हैं, पढ़े लिखे लोग जो आप कह सकते हो, ठीक है ना, कुछ ज्यादा है एडवांस। ठीक है, इन जनरल है, यहाँ की जो ऑडियंस है वो बहुत ही प्रीमियम ऑडियंस होती है, ठीक है, ज्यादातर लीडर्स वगैरह, सेलिब्रिटीज वगैरह या फिर इंटेलेक्चुअल्स जो होते हैं, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। तो इन जनरल होता यह है ना कि जब ऐसे लोग हमें या फिर एक ऐसी ऑडियंस हमें देखने को मिलती है, तो आप लोग हमेशा देखोगे कि जो वो प्लेटफॉर्म है ना, उसका काम ही कुछ दूसरा है। यहाँ पे लीडर्स वगैरह, सेलिब्रिटीज वगैरह मिलती है, तो ग्रोथ होने की जो चांसेस है बहुत ही ज्यादा कम है। हार्ट रेट में क्या भाई, तुझे डिलीट रहता क्या हो गया? चलो ठीक है। अब देखो यहाँ पे किया कैसे जाता है, बस यहाँ पे है ना सब चीजें जो है ये हैशटैग्स वगैरह से चलती है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने एल्विस को डाला, देखो कोई भी अपने मन पे लेना मत, मैं जो भी कर रहा हूँ या फिर जो भी मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए पर्पज से डाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा आप इसका लोड मत ले लेना कि मैं किसी को हेट करता हूँ या कुछ भी, ऐसा कोई सीन नहीं, बस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये काम कैसे करता है। यहाँ गए, यहाँ पे एल्विस नाम डाला, एल्विश, ये एल्विश यादव। ठीक, अभी वैसे मुश्किल है क्योंकि अभी मॉर्निंग है, तो इन जनरल मुश्किल है कि ऐसा कुछ अभी हो, है ना, मतलब अभी ये चलेगा उसकी गारंटी कम है। बट हाँ, जनरली अगर आप लोग कोई सी भी चीज यहाँ पे पोस्ट करते हो, तो उसको मैं बस एक चलने का तरीका बता रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, यहाँ जाओ। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं पहले के पोस्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आप कुछ भी करोगे, कुछ भी गलत बोलोगे, तो यहाँ पे क्या कंट्रोवर्सीज बहुत जल्दी खड़ी होती है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से कंट्रोवर्सीज जो है वो बहुत ही जल्दी बनती है। ठीक है, बनाना, अकाउंट बनाना वगैरह बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं। बट कंट्रोवर्सीज बनाना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो इन जनरल अभी मुश्किल चलेगा। मैं ऐसा इसलिए दिखा देता हूँ, जैसे कि देखो मॉर्निंग है, मॉर्निंग में 8:30 हो रहे हैं अभी। ठीक है, अभी भी इसके ऊपर तो डिप्रेशन आ गया। ठीक है, बहुत जल्दी, बहुत एग्रेसिव प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है ना, आप देखोगे ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि अब आज महाशिवरात्रि है, ये तो डालना पड़ेगा भाई, ये तो मस्ट नीडेड है। जैसे आपने डाल दिया, एक पोल और डाल देते हैं। पोल डाल देते हैं अपन। हम्म, ठीक है, इसको मैंने कर दिया पोस्ट। चेक करते हैं अभी। ठीक है, यहाँ देखो नीचे वाली पोस्ट पे 3 इंप्रेशन आ चुके हैं, और इसके ऊपर 1 इंप्रेशन आ चुका है। देखो चलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अभी मॉर्निंग है ना, इस वजह से अभी यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत धीरे आते हैं। बाकी अभी अगर यही टाइम इवनिंग का होता या अभी दिन का टाइम होता, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है ना, लोग बहुत ज्यादा एग्रेसिवली बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं यहाँ पे। एग्रेसिव का मतलब वो नहीं, गुस्से वाला एग्रेसिव नहीं, एग्रेसिव का मतलब है कि लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं। ठीक है ना। ठीक है, चलो अभी तो चल रहा है, मॉर्निंग है, इस वजह से इसकी थोड़ी सी पोटेंशियल कम आ रही है। बाकी इन जनरल मैंने बहुत टाइम पहले भी ये किए थे, तो आप देख सकते हो बहुत सारे जो एंगेजमेंट है बहुत जल्दी देखने को मिल जाते हैं। कोई ना, एक लास्ट टाइम मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, फिर अपन बस करते हैं। ये जैसे कि देखो अभी अभी में 7 6 बढ़ रहे हैं इंप्रेशन, 7 6, ये भी धीरे धीरे इंप्रेशन इसके ऊपर आते जाएंगे। ठीक है, तो बस यही है, जो भी आप लोगों को हैशटैग में दिख रहा है उससे रिलेटेड पोस्टिंग करते रहो, उसके बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहो, आपका जो है ट्विटर ऑटोमेटिकली ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी ऐसी टिप्स है नहीं, आप अपना खुद का कंटेंट डालोगे, कंटेंट प्लानर बना लोगे, कुछ भी अलग कंटेंट डालोगे, डिजिटल मार्केटिंग आपकी एजेंसी के बारे में कुछ भी डालो, कोई बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है ना? यहाँ सब ऑर्गेनिक है। ठीक है? यहाँ पे सब ऑर्गेनिक है, आप एड्स भी चला सकते हो, ट्विटर एड्स आते हैं, सर सिखाएंगे आपको। बाकी इन जनरल है, बहुत स्पेसिफिक ही चलता है, जितना हो सके हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो हैशटैग दिख रहे हैं बस इनका यूज करो, इनके बारे में जो भी आपके विचार है वो आप पोस्ट करो। ठीक है, जो आपके थॉट्स यहाँ पे मैटर करते हैं। ठीक है, बस ट्विटर के साइड से ये इतना ही।
इसके अलावा प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन वगैरह कुछ भी यहाँ पे कोई बेटर या फिर करने का कुछ ऐसा मतलब नहीं होता है। अगर आप लोगों को लगता है डीपी वगैरह आप अच्छे लगा लो, वो सब कर सकते हो, कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। एडिट प्रोफाइल में जाओगे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, बट इन जनरल अगर बात की जाए तो ट्विटर ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पे मार्केटिंग की जा सकती है। आप किसी भी ब्रांड का देख लो भाई, ठीक है? जैसे ऐसा कुछ आप देख सकते हो, ऐसा कुछ ज्यादा खास ये होता नहीं। ठीक है, वही सोशल मीडिया वाली चीजें ये कर रहे हैं। ठीक है, जो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया वही इन्होंने यहाँ पे भी पोस्ट कर दिया, बाकी सेम है। ठीक है, चलो। ओके गाइस, सो इसी के साथ में आपके ये मॉड्यूल पूरे होते हैं। इंस्टाग्राम हो गया है, फेसबुक आपका हो गया है, पिंटरेस्ट आपको मैंने बता दिया है, और ट्विटर आपको मैंने बता दिया है, लिंक्डइन भी मैंने आपको बता दिया है। मेन प्लेटफॉर्म बस तीन है, इंस्टाग्राम, सोशल इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड आपका लिंक्डइन। ये तीन मेन प्लेटफॉर्म थे, और बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वो आपके जो बैकलिंक कवर होगी जब ऑफ पेज के अंदर, तब वापस से एक बार रिपीट भी हो जाएंगे। ठीक है ना, यही प्लेटफॉर्म वापस रिपीट भी हो जाएंगे। तो ऐसे टेंशन मत ले लेना कि बस एक बार ही हुआ, मतलब थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। वहाँ पे बैकलिंक के सेंस में वो आपके कवर हुए, यहाँ पे सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के सेंस में ये कवर हुए थे। ठीक है ना, जहाँ पे हमने देखा कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होती है जॉब्स के लिए, रेडी प्रोफाइल कैसे आप लोग बना सकते हो। ठीक है, तो ये इसका पूरा रोल था। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो बताओ, प्रॉब्लम हो तो बताओ।